हेलो। अरे तू यहाँ सोने आई है या स्विमिंग नहीं करेगी? अरे बहुत हो गया तेरा सन बात, चल उठ। अरे क्या तू हमेशा घोड़े पे सवार रहती है, थोड़ा आराम भी कर लेने दिया कर। इतने दिनों बाद तो हम लोग बीच पे आए हैं। देख दोपहर बीतने को है, सूरज भी ढलने जा रहा है। अगर अब तू स्विमिंग नहीं करेगी तो कब करेगी? रात में फ्लड लाइट जलवा के। चलती हूँ बाबा, चलती हूँ, घबरा मत, चलती हूँ। थोड़ा शरीर को आराम तो कर लेने दे। फिर तो हफ्ते भर जो है काम ही करना है ऑफिस में जाके। अरे मैं सर्फिंग करते करते गलती से इधर निकल आया और इधर का तो नज़ारा बड़ा अच्छा है। मैं जहाँ पे ठहरा हुआ हूँ वहाँ तो बहुत सूखा सूखा सा माहौल है। यहाँ तो बहुत गीला गीला माहौल है। होप दर्शकों आप गीले माहौल का मतलब समझ रहे होंगे। यहाँ तो दो दो लड़कियां बैठी हैं, ना जाने किसका इंतजार कर रही हैं, कहीं मेरा तो नहीं। हाय हाय, ये बुढ़ऊ कौन है? और घूर घूर के देखो कैसे हम लोगों को देखे जा रहा है। इसकी आंखें बता रही हैं कि बुढ़ापे में भी ये बहुत रंगीन मिजाज का लग रहा है। अरे अब बस भी कर, क्या ऐसे बुढ़े ही बचे हैं हमें देखने के लिए हैं? अरे पागल, हम थोड़ी उसे देख रहे हैं, वो हमें देख रहा है। इसमें हमारी क्या गलती है? अब हम बीच पे आना भी छोड़ दें और समुद्र में नहाना भी छोड़ दें तो बताओ फिर औरतें जाएंगी कहाँ? अरे देख, अभी तक तो उसने कुछ ऐसा किया नहीं ना, न कोई अश्लील हरकत की, न कुछ अश्लील इशारे किए। इसलिए अभी फालतू में अपने दिमाग को जाया करने से क्या फायदा? अपने काम से काम रख। मेरा तो नहाना और सर्फिंग करना दोनों कंप्लीट हो गया। अब मैं जरा इन मैडम लोगों से पूछता हूँ कि रोड पे जाने का रास्ता कौन सा है, और पतली गली से अपनी कार लेके निकल जाता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, ज़रा ये बताइए कि ये रोड तक कौन सा रास्ता जाएगा, क्योंकि शाम होने को है और मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरी कार भी वहाँ रोड पे पार्क है, लेकिन मैं रास्ता भूल रहा हूँ। वो राइट जा कर के बिल्कुल सीधे 20 मीटर तक, उसके बाद एक लेफ्ट लीजिए, फिर राइट जाइए 20 मीटर और आप रोड पे पहुँच जाएंगे। हैं, शाम होने को है, तब तो हमें भी वापस घर जाने के बारे में सोचना चाहिए, है ना? अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आप भले घर की लगती हैं और भले घर की लेडीज को बहुत ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रुकना चाहिए। आप भी जाइए। जी हाँ, मैं खूब समझती हूँ। और अब आप कहेंगे कि आपके पास कार भी है और आप चाहें तो मुझे भी मेरे रास्ते तक छोड़ सकते हैं, है ना? कहेंगे ना? हाय राम, इसको कैसे पता चल गया कि मैं इससे यही बात कहने वाला था? खैर, लगता है कि ये मेरे साथ चलने को राजी है, तभी मुझसे ऐसे कह रही है। चलो चांस लेते हैं यार। लेकिन मिस्टर, क्या नाम बताया था आपने अपना? आपको हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी लंबोर्गिनी अभी आ रही है और ड्राइवर उसको ड्राइव करके लेके आएगा। ठीक है, तो आप अपनी जो भी आपकी कार है उसमें आप अपने घर जाइए और हमें हमारे हॉल पे छोड़ दीजिए, ओके? अच्छा, अरे मैं जानता था मेरी फूटी किस्मत फिर मेरे आगे का रास्ता दिखाने लगेगी। चलो भैया, यहाँ भी दाल नहीं गलने की, अपनी पतली गली से निकलता हूँ, उसी में भलाई है, कहीं बात बिगड़ न जाए। ये महिलाएं बहुत ऊंचे घराने की लग रही हैं। आपने मुझसे कुछ कहा क्या? अभी आप गए नहीं? क्या मुझे किसी को बुला के आपको यहाँ से भगाना पड़ेगा या आप खुद जाएंगे? और आप यहाँ पे खड़े हैं, आप मर्द हैं, तो हमें थोड़ी शर्म भी आ रही है, क्योंकि हमने बिकनी पहनी हुई है। ऐसे घूर घूर कर मत देखिए, नहीं तो नज़र लग जाएगी हमें। अरे डोंट यू गेट एंग्री मैडम, मैं जा रहा हूँ, मैं बस निकल ही रहा हूँ। मैं ये मुड़ा और वो निकला, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। ठीक है? ओके, बाय बाय, नाइस टू मीट यू। तुमसे बढ़ के दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई।
हाय हाय, आज बड़े रोमांटिक मूड में लग रहे हो, क्या बात है? और ये तुम चड्डी पहन के कहाँ से आ रहे हो बाहर से? हैं? ऐसे कोई बाहर जाता है? तुम्हें शर्म लिहाज है? हैं? तुम शादीशुदा हो, एक बच्चे के बाप हो, और ऐसे चड्डी पहन के बाहर निकल जाओगे, लोग क्या कहेंगे? अरे मैं सी बीच पे गया था तैराकी करने और थोड़ा सर्फिंग करने और थोड़ा सन बाथ पी लिया। उसके बाद मैं घर आ रहा हूँ। और ये तुम इतने गंदे शब्दों का प्रयोग न किया करो मेरे साथ। अरे ये चड्डी है या स्विम सूट है? हैं? अरे कोई भी मैरिड आदमी क्या अकेले स्विमिंग करने जाता है या अपनी वाइफ को लेके जाता है सी बीच पे? हैं? और उसके बाद आके तुम गाना सुना रहे हो, क्या बात है? मुझे तो बहुत शक हो रहा है तुम्हारे ऊपर। आजकल तुम बड़े लंपट टाइप के हो रहे हो। अरे अपने भी बहुत दीवाने हैं भाई। सी बीच पे 2-3 लड़कियां मुझे मिल गई और मुझसे लिफ्ट देने को कहने लगी मेरी कार में, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ मिसेस चटरी घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी। और मैं भागा भागा सीधे तुम्हारे पास चला आया। अरे मैं खूब जानती हूँ तुम्हें, हैं? तुमसे किसने लिफ्ट मांगी होगी और तुमने किसको लिफ्ट दी होगी, मुझे खूब पता है। अरे कहीं से जूते पड़े होंगे सर पे, तब आके बीवी से रोमांस चढ़ रहा है तुम्हें, हैं? और रोमांटिक गाने गा रहे हो मेरे सामने। मैं खूब जानती हूँ, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। एक बात है दोस्तों, मेरी बीवी की गेसिंग पावर बहुत तगड़ी है। ये समझ सब कुछ जाती है, लेकिन चूंकि ये वहाँ नहीं होती तो मैं जो भी बोलता हूँ इसे मानना ही पड़ता है। और हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही है कि सी बीच पे क्या क्या हुआ है। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं और चलते हैं। तब तक आप सब्सक्राइब कर दें और नीचे जो बेल आइकन है उसको दबा दें और एक लाइक भी दे दें हमें। मन करे तो थोड़ा कमेंट भी कर दें भाई कि हम कहाँ कहाँ गए थे और सी बीच पे क्या क्या हुआ हमारे साथ। लेकिन हाँ, संभाल के, कहीं मेरी पत्नी न पढ़ ले।